हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली एक ग्रीन कैंडल देखने मिला है आज। बहुत अच्छा रिकवरी मार्केट में 9 दिन के रेड कैंडल देखने के बाद आज एक फाइनली एक अच्छा पॉजिटिव ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया है। ये हमने आपको कल प्रेडिक्ट भी किया था। हमने आपको प्राइस एक्शन करके दिखाया था कि यहाँ पे 600 का एक जो बेस बना रहा है, ये 600 के बेस से एक पॉजिटिव कैंडल हमको देखने मिल सकती है। तो वैसे ही हुआ, अच्छी कैंडल। बहुत दिनों के बाद में एक 225 पॉइंट का गेन हमने आज रिकॉर्ड किया है निफ्टी पे यहाँ पे। तो एक जो ये इम्पल्स चल रहा था उसका एक रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिला है। तो आप अगर देख सकते हैं, ये जो आज आरबीआई पॉलिसी थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। रेपो रेट में या रिवर्स रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं था। वो हमने आपको 2-3 दिन पहले भी हमने आपको कहा था, बता रहे थे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता है जो मार्केट की सिचुएशन है। तो वो ऐसे ही हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ और मार्केट इसको पहले से एंटिसिपेट करके चल रहा था कि शायद कोई कट ना हो। तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे मार्केट ने इसमें ली है। तो एक ट्रिगर पॉइंट की ज़रूरत होती है। कोई भी जब बैड न्यूज़ चलती है, मार्केट फॉलिंग जोन में होता है, तो एक गुड न्यूज़ एक ट्रिगर का काम करती है। तो आज वही किया। तो पिछले 3 दिन से हमने आपको बताया था कि 600 का जो पॉइंट्स है वो ब्रेक नहीं कर रहा है निफ्टी। वहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, वहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो एक रिवर्स यहाँ पे वो बन सकता है। तो आप एक प्रीवियस हमारा वीडियो या उसके पहले का वीडियो भी अगर आप देखेंगे, 2 दिन के वीडियो, तो आपको ये क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा हम लोग क्या कहना चाह रहे थे। हमने आपको प्राइस एक्शन पेंसिल से करके भी दिखाया था कि मार्केट कैसे होल्ड करता है और फिर कैसे उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही प्राइस एक्शन हुआ है। अभी अगर आप देखो तो ये जो इम्पल्स यहाँ पे आया था, यहाँ पे होल्ड किया और ये रिट्रेसमेंट किया। अब ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक जाएगा 25,000 तक। हम लोग कोशिश करेंगे देखने की, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये 25 तक जाना चाहिए। अभी कल तो छुट्टी है, परसों जब मार्केट खुलेगा, फ्राइडे का लास्ट दिन है वीकली, तो वीकली कैंडल भी बनेगी। वीकली कैंडल फ़िलहाल तो ग्रीन में दिख रही है, तो एक और दिन हमारे पास है। ये इतना मोमेंटम बना है तो कंटिन्यू रहने का चांसेस है फ्राइडे को। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25,000 तक एक बार टच करें। फिर वहाँ से कैसे प्राइस एक्शन बनता है, इस रिट्रेसमेंट को अगर ये दोबारा नीचे के लिए लेके आता है और ये 600 वाला जोन अगर आप तोड़ देता है, तो फिर हम लोग दोबारा इसमें आ जाएंगे। एक सिनारियो और भी है। जब ये रिट्रेसमेंट होता है यहाँ से, तो ये रिट्रेसमेंट अगर वापस थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करने के बाद फिर ये निकल जाता है, तो एक प्राइस एक्शन बनेगा और फिर हम लोग इस जोन के लिए अप्रोच करेंगे। वो तो हम लोग टाइम टू टाइम देखेंगे कैसे मार्केट कैंडल्स बना रहा है, कैसे न्यूज़ उसको हैंडल कर रहे हैं हम लोग। तो अभी एक हमारा लेटेस्ट है कि हम लोग एक 25,000 तक हम लोग एक रिट्रेसमेंट इस इम्पल्स का देख सकते हैं। ठीक है, और 600 के नीचे फिर ख़राब हो जाएगा। ये इम्पल्स जो हुआ है उसका रिट्रेसमेंट यहाँ से, और ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू जैसे ऐसे चल रहा है, ऐसे आया, प्राइस एक्शन यहाँ पे लिया, फिर दोबारा नीचे, तो ये चालू हो जाएगा वापस। अब 601 आप एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए मार्केट में मोटा मोटी, कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ट्रेंड के लिए। 600 ब्रेक करते हैं तो फिर ये डाउन ट्रेंड में शुरू हो जाएगा वापस, और फिर शायद ये डिमांड जोन जो हमने बना के रखा है, शायद ये भी इस बार होल्ड ना कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। डेली टाइम फ्रेम पे तो आपने देख लिया, और अब चलते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ पे देखते हैं हमने क्या प्रेडिक्शन दिया था आज के लिए। और ट्रेडर्स, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, चलिए देखते हैं क्या हुआ आज मार्केट में। ये आज की ओपनिंग है। यहाँ पे हम लोग की क्लोजिंग यहाँ पे थी। हमने आपको कल बताया था कि अगर ये फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चलता है, तो ये जो जोन था, जो यहाँ पे काफ़ी देर उसने कल टाइम बिताया था, इसको ब्रेक नहीं किया था। शायद ये 680-85 का एक जोन था। हमने आपको एक ड्रा करके दिखाया था कि इसके ऊपर हम लोग बाइंग के लिए कल वेट कर रहे थे, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं निकला। तो ये हमने बताया था कि अगर आज ये निकलता है, दूसरे दिन यहाँ पे निकलेगा, तो हम लोग इसमें एक बाई कॉल जनरेट कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट यहाँ से ये एक 800 तक हम लोग देख रहे हैं, और 800 के बाद
इसके ऊपर अगर ये हमारे पास से 2 कंफर्मेशन आ जाएंगे कि ये ट्रेंड लाइन था, इसको रेजिस्टेंस करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन हमने डाली हुई है इसको ब्रेकआउट करता है तो और ऊपर में जाएगा। तो हमने सुबह में आपको टेलीग्राम पे पॉइंट्स भी दिए थे क्या बाइंग होगा। हम लोग ने एक इसके ऊपर आपको 750 का एक टारगेट दिया था आई गेस, और 800 का दिया था। तो दोनों टारगेट अचीव हो गए इसके ऊपर। तो इंट्राडे में ऊपर से हमने और फ्लैट ओपन होने के बाद बोला था, और अगर गैप अप भी होता तो भी हम लोगों ने आपको बोला था कि अगर इस जोन के ऊपर निकलता है 750 और 800 का एक रेंज हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन, ये 2 कंफर्मेशन हमको यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन थी और ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इसके ब्रेकआउट पे तो मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया और ओपन अच्छा हुआ, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन था। 600 को ब्रेक नहीं किया, आज भी ब्रेक नहीं किया। 600 के नीचे भी हमने शायद आपको पॉइंट दिए थे, 520 और 400 के पॉइंट दिया था। तो ये आज चौथा दिन था जिसने 600 को डिफेंड किया है। और ये जिस कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे थे, जिस एक होल्ड की बात कर रहे थे, वो चल रहा था। ऐसे ही हुआ, हमने कहा था आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद एक होल्ड करता है, फिर इसके बाद में हम लोग ऊपर जा सकते हैं। तो ये बाकायदा हमने आपको करके दिखाया था प्राइस एक्शन। तो ऐसे हुआ, एक पॉजिटिव न्यूज़ का वेट था, तो वो न्यूज़ थी आरबीआई की तरफ से, कोई चेंजेस नहीं था, थोड़ा सा उनकी कमेंट्री भी थोड़ी पॉजिटिव लग रही थी मार्केट को, तो यहाँ से बाइंग शुरू हो गई। ये फर्स्ट 680 वाला रेंज क्रॉस किया यहाँ पे, इसके बाद में एक अच्छा सा इसको पहले रिट्रेस किया यहाँ पे, फिर इसको नीचे आने के बाद में दोबारा क्रॉस किया तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। उसके बाद में स्ट्रेट अवे ये 810 तक लेके गया। तो एक बहुत बढ़िया, मतलब 100 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद देखने को मिला। तो फिर यहाँ पे 800 का जो हमने एक ट्रेंड लाइन डाला था उसको रिट्रेस किया, थोड़ा सा सपोर्ट किया, इस ट्रेंड लाइन को भी टच करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया, और फिर इसके ब्रेकआउट पे भी एक अच्छा खासा यहाँ पे भी आपको लगभग एक 70-80 पॉइंट का एक फिर मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन था आज के दिन में, आप देख सकते हैं गैप अप होने के और अच्छा से उसको होल्ड करके ऊपर की तरफ गया। और उसके बाद में आप देख सकते हैं हमारे टारगेट्स भी अचीव हुए हैं, और इस लाइन को भी हमने डाला था तो उसको भी काफ़ी रिस्पेक्ट किया उसने स्ट्रेस करने के बाद, और ये अच्छा खासा चल गया यहाँ पे। अब देखिए ये जो 870 का जो पॉइंट इसने बनाया है, ये इस पॉइंट को आप देखिए, ये एक शायद ये 26 तारीख का एक था, यहाँ पे एक ओपन हुआ था, इस रेजिस्टेंस को इसने आज टच किया है। तो क्लोजिंग यहीं पे आई है आसपास, एक मिनट क्लोजिंग कितनी आई है देख लेते हैं हम लोग, 836 की क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये है आपका पॉइंट 65-70 के आसपास, यानी यहाँ से 35 पॉइंट की जगह और है, और एक छोटा सा गैप भी यहाँ पे बना हुआ था पिछली बार आपने देखा होगा, तो ये गैप भी फिल हो जाएगा तब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो अब क्या है यहाँ पे ट्रेडिंग, आपको क्या लग रहा है? ये ट्रेंड लाइन तो क्रॉस हो चुकी है, एक रिट्रेसमेंट शायद इसमें थोड़ा हो सकता है, लेकिन इस लाइन पे भी कर सकता है वो जो हमने अभी आपको मोटा मोटी कल 800 का रेंज बोला था। हालांकि लाइन हमारी जो है वो 793-94 की थी, लेकिन हमने आपको रफली 800 राउंड फिगर पकड़ने के लिए बोला था, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। ओपन होता है कल के लिए यहाँ पे इसी रेंज में ओपन होता है, तो एक हमारा ये फर्स्ट है 870, अगर ये क्रॉस कर जाता है तो 870 के बाद में सीधा दूसरा कोई हर्डल नहीं है इसके पास, हम लोग एक 25,000 के लिए अप्रोच कर सकते हैं फ्राइडे को, ये वाला डायरेक्ट। और इसके ऊपर भी अगर 25, थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है कि राउंड फिगर है, इसको ब्रेक करने के बाद में काफ़ी पैनिक आई थी मार्केट में, फिर कंसोलिडेशन करके अब दोबारा ऊपर जाएगा, तो 25 के पास एक अटकने का चांस है फ्राइडे को। अगर मान लीजिए थोड़ा ऊपर नीचे करता भी है तो एक 25-50 का एक पॉइंट पकड़ के चलिए। ये ओपनिंग था, ये कौन से दिन का ओपनिंग था, 25 तारीख को जो सुबह में कैंडल बनी थी फर्स्ट कैंडल, इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ था, तो एक था इसका हाई था शायद 25,100 के आसपास है वो, तो वो एक रेंज है। लेकिन मोटा मोटी हम लोग 25 को पहले पकड़ेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं इसके बाद कैसे प्राइस एक्शन बनाता है क्या है। अब जैसे ये फ्लैट ओपनिंग होता है यहाँ पे, ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज आज की जो 870 वाली, इसके ऊपर अगर चलता है थोड़ा सा रिट्रेस करके अगर प्राइस एक्शन बनाते तो हम लोग इसमें बाइंग में जाएंगे 25 के लिए। ये जोन को पहले क्लियर करने दीजिए, उसके बाद अगर कहीं यहाँ पे इसके ऊपर ही कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाता है मार्केट, थोड़ा सा आप वेट करिए रिट्रेसमेंट का, थोड़ा सा नीचे आए और उसके बाद चलता है तो भी हम लोग ये टारगेट के ले जाए। और ये डायरेक्टली ओपन होकर अगर ऊपर चलता है तो ये यहाँ पे अटकेगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा,
थोड़ा सा, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा तो हम अब इसमें बाय करेंगे। ठीक है, तो बाइंग साइड का आप ये ध्यान रखिए, प्राइस एक्शन कैसे काम करेगा वो। 25 का एक टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं फ्राइडे के लिए, और फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ चलता है तो पहले तो ये ट्रेंड लाइन जो हमने डाल के रखी है 795 की जो है, इस रेंज को ब्रेक अगर करता है, अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे एक सपोर्ट भी ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा चलता है तो आप ये छोटे से स्टॉप लॉस बेस में बाइंग में फिर जा सकते हैं। फिर हमारे ये टारगेट रहेंगे जो आज का हाई बनाया है, इसके ऊपर जो भी ये टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लैट ओपनिंग पे, अगर एक गैप डाउन ओपन होता है कहीं पे भी और या इसको ब्रेक कर देता है, अगर 800 को ब्रेक करता है तो एक फर्स्ट सपोर्ट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 750 का। ठीक है, 750 के बाद में हम लोग दूसरा सपोर्ट एक ले सकते हैं। तो ये जो लाइन थी ना जहाँ पे ये कंसोलिडेशन किया था 680, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके भी नीचे इसको भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आने का चांसेस है। और उसके बाद लास्ट वाला है हमारा 600 वाला, जो ये काफ़ी लंबा समय से जिसको होल्ड किया हुआ है, ये हमारा एक अल्टीमेट सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे तो फिर मार्केट आप जो ट्रेंड था उसका डाउन ट्रेंड वो कंटिन्यूशन में चला जाएगा। तो प्राइस एक्शन ऐसे बनेगा, डाउन ट्रेंड, होल्ड और कंटिन्यूशन, ये पैटर्न यहाँ पे काम कर जाएगा। ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में, आपको टेलीग्राम पे हम लोग मैसेज भी दे देंगे उस दिन के डेटा के हिसाब से क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो। रफली आप इसको देखिए जो आपको बताया। एक यहाँ पे एक मूविंग एवरेज की लाइंस भी आ रही है, ये 200 डेज की मूविंग है तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो ये 200 कैंडल्स की मूविंग एवरेज की लाइन है। तो ये कहाँ पर आ रही है, ऑलमोस्ट ये 865 मतलब जो आज का हाई है उसके आसपास है। इसके ऊपर चलेगा तो भी एक पॉजिटिव साइन हो जाएगी, राइट, तो हमारा ये टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा मुझे लगता है। इसके ऊपर हम लोग कोशिश करें 25 के पास थोड़ा टाइम बिताए, यहाँ से फिर निकले तो हम लोग 250 जहाँ से हम लोग, और ये हुआ था हमारा एक नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है। ये आने वाले समय में टारगेट्स हमारे बनेंगे और फिर देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है। तो डाउन ट्रेंड में आपको पॉइंट्स दे दिए हैं और अप ट्रेंड के भी आपको प्राइजेशन बता दिए हैं। डिटेल में पॉइंट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्राइडे के दिन सुबह में डेटा आने के बाद बन जाएगा। तो पॉजिटिव लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है तो थोड़ा मोमेंटम हुआ है, बुल्स में थोड़ी जान आई है, तो बुल्स आर बैक हमारे लिए। तो देखते हैं अब कब तक हम लोग इसको होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।